Guys, I am giving you just point and please search on Google and write this point in your copy. Okay, this will help you in examination, right? तो मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ. ओके, अंडर वाटर जो आर्कियोलॉजी है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं इंडिया में जो कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं. फादर ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी इंडिया प्लस वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कौन है. इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं खुदाई में पानी के अंदर, इसको भी आपको लिखना है, उनका यूज़ क्या है, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद क्या स्कोप है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का इंडिया में. आपको पता ही है पहले बहुत ज़्यादा काम होते थे लेकिन अब उतना नहीं हो रहा है. गुजरात में भी काफ़ी काम हुए, साउथ इंडिया में काम हुए. व्हाट आर द बिग अचीवमेंट, मतलब कौन कौन से अचीवमेंट हैं अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट प्लस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. इसके बाद अर्लीस्ट शिपरिक, मतलब टूटे हुए जहाज जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उनका एग्जाम्पल इंडिया में कहाँ से है प्लस वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ से है. इसके बाद वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया, गोवा में है. डॉक्टर एस आर राव एस्टेब्लिश दिस इंस्टीट्यूट, राइट. इसके बाद स्कॉलर्स नेम दोज आर वर्किंग ऑन दिस, मतलब जो स्कॉलर्स हैं इस पे काम कर चुके हैं उनके बारे में टू मेंशन कौन कौन इस पे काम कर चुके हैं. इसके बाद अंडर वाटर आर्कियोलॉजी क्या होता है, रिस्की होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं पानी के अंडर में, इन सब के बारे में हम ले सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में. ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे कैसे ले सकते हैं. हु डिसाइफर्ड, मैंने किसने सबसे पहले डिसाइफर किया. ठीक है. विच वर्ड, आपको पता है दानम वर्ड जो है कि डिसाइफर करने में हेल्प किया था, प्लस कुछ क्वाइंट्स ने भी हेल्प किया था. इसके बाद अर्लीस्ट साइट्स नेम रिलेटेड ब्राह्मी, जो साउथ इंडियन साइट्स है वहाँ पे आपको ब्राह्मी 600 BC में मिल रहा है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स होते हैं ब्राह्मी में, उसको भी आप लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द डेट ऑफ ब्राह्मी इंडियन प्लस श्रीलंका, कंपेयर विद श्रीलंका, जो कि श्रीलंका में डेट मिल रहा है आपका अनुराधापुर से. ब्राह्मी ओरिजिन यू हैव टू डिस्कस, ब्राह्मी का ओरिजिन कैसे कैसे होता है. कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पन से ओरिजिन हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कहाँ कहाँ से हुआ है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ब्राह्मी ऑन पॉट साइट्स, आपको पता साउथ इंडिया से आपको है 3-4 साइट्स है जहाँ से है, उसको भी आपको मेंशन करना है, प्लस साउथ इंडिया. तो ये सब पॉइंट्स आप ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने यूज़ किया, अर्लीस्ट ब्राह्मी आपको अशोकन ब्राह्मी कहते हैं, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं अच्छे से. ठीक है. इसके बाद आप खुद से देखिए कि आप कौन कौन से नए पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं या आपको नया नया इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा मिल सकता है जिसको आप डाल सकते हैं जो आपको अदर लोगों से थोड़ा अलग कर दिए. ठीक है. इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. दे आर आस्किंग टू यू दैट एम ऑफ आर्कियोलॉजी, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्कियोलॉजी, राइट. सो देयर इज डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेन ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर. The second point, protection of heritage. Third point, preservation in archaeological sites. Fourth point, conservation of sites, monuments. The fifth point, publication of reports, journals. Sixth point is excavation, archaeological exploration. अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट्स. डॉक्यूमेंट, जब तक आप किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ क्या था. मान लीजिए कहीं आपने खुदाई किया, आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, तो क्या मालूम कि आपने क्या खोदा, क्या खुदाई किया, क्या पाया आपने. तो डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मालूम होता है कैसे आपने क्या किया है. उसके बाद ह्यूमन कल्चर, मतलब मानव का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में जानने के लिए आपको आर्कियोलॉजी का हेल्प लेना पड़ता है. आर्कियोलॉजी के जरिए ही आप जो है लाखों साल तक के इतिहास निकाल लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, जैसे आपका ताजमहल है, रेड फोर्ट है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इसका प्रोटेक्शन करना आर्कियोलॉजी का ही काम है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को आप कुछ दे नहीं पाएंगे, वो चीज़ें बच नहीं पाएंगी. बात समझ रहे हैं. उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, आपको पता है कि बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे कि प्राचीन काल के मानव के टूल्स बहुत सारे मौजूद थे, मगर लोग उठा उठा के ले गए, उसको ख़राब कर दिए. तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि उन साइट्स को जो है कि बचा के रखा जाए, इसीलिए उनको जो है कि स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाला जाता है ताकि वो चीज़ें कभी ख़राब ना हो, नुकसान ना हो. जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट्स होती हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है. इसके बाद आपका कंजर्वेशन ऑफ साइट्स, कोई भी साइट्स अगर उसमें कुछ खराबी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, उसका कंजर्वेशन किया था. जैसे आपको ताजमहल के बारे में बात कर लेते हैं. ताजमहल में जो है एसिड रेन की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसका कंजर्वेशन प्रॉपर होता रहता है, बराबर होता रहता है. ठीक है. इसी तरीके से आपका मॉन्यूमेंट का भी होता है. मॉन्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ टूटता फूटता है, तो उसका भी आपको कंजर्वेशन करना पड़ता है. ठीक है.
उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स जर्नल्स, आपको पता है कि जो है पब्लिकेशन किया जाता है बहुत सारे जर्नल से, पुरातत्व है, ठीक है, प्रागधारा है, ऐसे बहुत सारी जो है पब्लिकेशंस है जो कि एएसआई भी करता है और बहुत सारे जो है कि संस्थाएं हैं जो करती हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो है आपका एक्सकवेशन एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। देखिए जब तक आप कहीं खुदाई नहीं करेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि वहाँ के उसके अंदर क्या दबा पड़ा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लोरेशन करने की बहुत ज़रूरी होता है। और आर्कियोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसके ज़रिए आप पता करते कहाँ पे कौन सी साइट है कौन सी नहीं। आपने सुना होगा कि फलानी जगह पे लोगों ने कम से कम 100 साइट खोज डाली, तो कैसे खोजते हैं, वो एक्सप्लोरेशन के ज़रिए ही खोजते हैं। फिर उनको जो है कि साइट को अंकित करते हैं कि हाँ यहाँ पे एक साइट से ऐसी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली आपने समझ लिया कि एम ऑफ आर्कियोलॉजी क्या है। पूरी तरीके से बेसिकली सब कुछ ह्यूमन से संबंधित ही है, कुछ अलग नहीं है। बेसिकली ह्यूमन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके समझ को जानने के लिए जितने भी स्टेप्स ले सकते हैं वो आर्कियोलॉजी में ही लिए जाते हैं। उसी में प्रिजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, सब कुछ उसी में है। बात समझ रहे? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, you please search some points like how many types of museums and why we need museum and what is the benefit with museum. You know, basically the museum uses to attract to the common people and to aware them, make them aware. This is the best use of the museum, so that they can know about their culture, about their heritage, and they will also help you to protect the monuments and other things. Okay, the main aim is the museum is this, and also protecting the artifacts also. बात समझ में आई आपको? आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में फिर सुन लीजिए हिंदी में। देखिए म्यूज़ियम का जो काम होता है, जो लोकल लोग होते हैं उनको अवेयर करना होता है, ताकि अगर वो अवेयर होंगे तो वो किसी भी तरीके से मॉन्यूमेंट को या आर्टिफैक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बात समझ रहे हैं? ताकि वो अपने कल्चर के बारे में जाने, उनका इतिहास कितना पुराना है, वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो जाने। प्लस उसका मेन काम होता है जो हमारी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना, जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं, जो खुदाई मिलती हैं, एक्सप्लोरेशन में मिलती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, यही काम एक म्यूज़ियम का होता है। बाहर अगर रख देंगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर रहेगा चीज़ें सेफ रहेंगी। यही जो है कि मेन एम है म्यूज़ियम का। और आप लोग अपने पॉइंट से खुद बनाइए पॉइंट्स कि आखिर म्यूज़ियम का क्या यूज़ है। अगर आप कहीं घूमने गए होंगे तो खुद से सोचिए कि म्यूज़ियम बनाने का यूज़ क्या है। कई टाइप के होते हैं, जैसे साइड म्यूज़ियम होता है, ओपन एयर म्यूज़ियम होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड म्यूज़ियम होता है, बहुत सारे तरह के म्यूज़ियम होते हैं। तो आप म्यूज़ियम के टाइप्स भी लिख सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।